एक समय था जब उसे अपनी टाइम ट्रेवल की ताकत से नफरत थी, जब तक कि वो अचानक सालों पहले गुजर चुकी अपनी माँ से नहीं मिला। इस पल दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी। वो आदमी गहरी सांस लेता है। घबराते हुए उसने बहुत देर तक हिम्मत जुटाई। वो अपनी माँ से अच्छे से बात करना चाहता था, लेकिन सामने खड़ी औरत उसकी माँ ही है। ये पक्का होने पर हड़बड़ाहट में उसके मुंह से कुछ अजीब सा निकल गया, पर ये बोलने के बाद उसे एकदम से एहसास हुआ कि इससे उसकी माँ डर जाएगी। इसलिए उसने घबराकर बात संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी हेनरी ने किसी चमत्कार की उम्मीद में अपना नाम बता दिया। वह दिल से चाहता था कि माँ उसे पहचान ले, लेकिन अफसोस ये बात बिल्कुल नामुमकिन थी। जब उसे समझ आया कि माँ उसे नहीं पहचानेगी, तो भी वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपने दिल की बात कहनी शुरू कर दी कि वो उन्हें कितना याद करता है। मैं एक लड़की से मिला, जब से मैं उसके साथ हूँ मुझे बहुत सुरक्षित महसूस होता है। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया, बचपन से लेकर अब तक कभी नहीं। काश वह आपको गाना गाते हुए सुन पाती। लेकिन अपनी ही इस बात ने हेनरी को अंदर तक झकझोर दिया। उसने नजरें झुका ली। वो बहुत उदास और मायूस हो गया, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसे फिर से इस कड़वे सच का एहसास हुआ कि उसकी माँ को गुजरे अरसा हो चुका है। जब वो 3 साल का था, तब एक कार एक्सीडेंट में उसकी माँ चल बसी थी। सुरक्षा का जो एहसास उसे मिलता था, वो माँ के जाने के साथ ही हवा में धुएं की तरह पूरी तरह से गायब हो गया था। सामने से एक ट्रेन भारी आवाज करते हुए धीरे धीरे स्टेशन पर आ रही थी। हेनरी को पता था कि अब माँ को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। ये मुलाकात किसी बड़े तोहफे से कम नहीं थी। भले ही इसका अंत बिछड़ना ही था, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए पलटा, उसकी माँ ने उसे आवाज दी। हेनरी थोड़ा झिझका और फिर एक बार और उसने माँ के लिए अपने दिल में छिपे प्यार को जताने की कोशिश की। हेनरी उनके चेहरे के भाव देखकर समझना चाहता था कि क्या माँ ने उसे पहचान लिया है, और वो ये भी चाहता था कि इस खास मौके पर वो माँ को साफ साफ बता सके कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तक ट्रेन स्टेशन पर रुक नहीं गई, जब तक वो भारी मन से धीरे धीरे ट्रेन से उतरा नहीं, जब तक वो और उसकी माँ एक दूसरे को देर तक देखते नहीं रहे, जब तक ट्रेन बेरमी से उसकी माँ को उससे दूर नहीं ले गई, जब तक कि ये एक प्यारी सी मुलाकात होने के बावजूद उन्हें फिर से अलग होने का दर्द नहीं दे गई, जब तक कि इस बात का अफसोस किसी तेज चाकू की तरह उसकी यादों पर एक गहरा निशान नहीं छोड़ गया। पर हेनरी के पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि इसी साल जब वो 3 साल का था, कार चलाते समय माँ का एक्सीडेंट हुआ था। उसे जाकर 3 साल के अपने बचपन को बचाना ही था। उसने माँ को बचाने की अनगिनत बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा और इस खौफनाक हादसे को बार बार अपनी आंखों के सामने होते देखता रहा। वो दिन क्रिसमस का था। बाहर सड़क पर भारी बर्फबारी हो रही थी, जैसे आसमान से उदासी गिर रही हो। माँ चेहरे पर मुस्कान लिए खुशी से गाना गाते हुए हेनरी को घर ले जा रही थी, लेकिन अचानक सामने से एक ट्रक बेकाबू होकर फिसलता हुआ सीधा उनकी तरफ आ गया। माँ ने घबराहट में जोर से ब्रेक लगाए, पर दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। लेकिन तभी हेनरी ने हैरानी से देखा कि वो गायब हो रहा है। माँ एक पल के लिए सुन्न रह गई। जैसे ही सामने से बड़ा ट्रक पास आया, 3 साल के हेनरी की आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी चमकी और वो टाइम ट्रेवल करके कुछ दिन पहले के अपने घर पहुंच गया। उस वक्त माँ उसे बड़े प्यार से कहानी सुना रही थी। छोटे हेनरी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, पर वो फिर से टाइम ट्रेवल कर गया। इस बार वो वापस उसी डरावने हादसे की जगह पर पहुंच गया। उसने देखा कि वो ट्रक किसी जंगली घोड़े की तरह सीधा उसकी माँ की तरफ बढ़ता आ रहा था। उसी पल माँ को एहसास हो गया कि उसका बेटा टाइम ट्रेवल कर सकता है। उन्हें समझ आ गया और उन्हें खुशी हुई कि उनका बेटा सही सलामत बड़ा हो पाएगा, भले ही अब वो उसके साथ नहीं रह पाएगी। हेनरी 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 मेरी बात सुनो। हेनरी हेनरी ओ हेनरी हेनरी मेरे बच्चे। हेनरी हेनरी के लिए टाइम ट्रेवल की ये ताकत ऊपर वाले का कोई वरदान थी या फिर किस्मत का कोई क्रूर मजाक, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उसने अपनी इसी अजीब ताकत के दम पर अपनी जान बचाई थी। अपनी माँ से दोबारा मिल पाने के साथ साथ वो उस लड़की से भी मिला जिससे वो जिंदगी भर बेइंतहा प्यार करने वाला था। जब वो जवान था, तब वो पहली बार अपनी होने वाली पत्नी से मिला, जो उस वक्त बहुत छोटी थी। उस बच्ची को झाड़ियों में से किसी अनजान आदमी की आवाज सुनाई दी। बच्ची ने सहम कर उस आदमी से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इसके जवाब में हेनरी ने कहा, तुम मेरी भविष्य की पत्नी हो। वो अभी और भी बातें जानना चाहता था, लेकिन तभी हेनरी अचानक एक तेज रोशनी के साथ हवा में कहीं गायब हो गया। वो किसी जादूगर की तरह उस बच्ची के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छा गया था। और फिर जब हेनरी दोबारा टाइम ट्रेवल करके अपनी पत्नी को ढूंढने गया, तो क्लेयर ने उसके लिए पहले से ही कपड़े तैयार रखे थे। ये साफ था कि उसे इस अजूबे इंसान के आने का बेसब्री से इंतजार था। क्लेयर ने बड़े प्यार से हेनरी को खाना खिलाया और बहुत ही खुशी के साथ उसे अपने हालचाल बताए, लेकिन जल्द ही वो अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और उसने हेनरी से सवाल पूछ ही लिया। ये सुनकर क्लेयर तुरंत उदास हो गई। उस वक्त हेनरी और क्लेयर साथ में पति पत्नी कम और बाप बेटी ज्यादा लग रहे थे। अपनी पत्नी को ऐसे जलते हुए देखकर हेनरी जोर से हंस पड़ा, लेकिन हेनरी का टाइम ट्रेवल करना उसके अपने हाथ में बिल्कुल नहीं था। इसी वजह से वो बहुत लंबे समय तक क्लेयर की जिंदगी से गायब रहा। जब क्लेयर बड़ी हुई, तब हेनरी एक बार फिर टाइम ट्रेवल करके उसके पास आया, लेकिन इस बार वो बहुत परेशान लग रहा था और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। क्लेयर समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्लेयर के लाख पूछने पर भी हेनरी ने कुछ नहीं बताया। मैं बस तुमसे एक बार पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो? वो क्लेयर को अपने आने का असली मकसद नहीं बता सकता था, क्योंकि इससे क्लेयर के माँ बनने का हक छिन जाता। बाद में जाकर क्लेयर को हेनरी के इस फैसले की अहमियत समझ आई, लेकिन तभी हेनरी ने अचानक क्लेयर को चूम लिया। इस अचानक हुए किससे क्लेयर एकदम चौंक गई, लेकिन उस दिन के बाद से हेनरी कभी लौट कर नहीं आया। फिर सालों बाद जब क्लेयर बड़ी हो गई, तो एक आम सी लाइब्रेरी में उसे हेनरी वापस मिल गया, जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। क्लेयर इतनी खुश थी कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बार बार बस हेनरी का नाम ले रही थी और उसकी आंखों के आंसू बता रहे थे कि उसने उसे कितना याद किया है। उसे लगा था कि ये एक बहुत ही प्यार और भावनाओं से भरी मुलाकात होगी, लेकिन हेनरी बिल्कुल अनजान सा खड़ा था और उसकी आंखों में बस हैरानी थी, क्योंकि वो सामने खड़ी उस लड़की को बिल्कुल नहीं पहचानता था। क्लेयर तुरंत समझ गई कि सामने खड़ा ये हेनरी बचपन में उससे मिलने वाले हेनरी से उम्र में काफी छोटा है। उसे पल भर में समझ आ गया कि इस हेनरी ने अभी तक पास्ट में टाइम ट्रेवल नहीं किया है। जहां वो उससे मिलता, शायद सही मायनों में यही उनकी पहली मुलाकात थी।
इस बार क्लेयर की बारी थी उसे वो सारी अजीबोगरीब कहानियां सुनाने की। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलना पसंद करोगे? मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। हम इस डिनर का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बाहर खाने चलेंगे। तुम्हें क्या खाना पसंद है? ठीक है। ये हेनरी की क्लेयर से पहली मुलाकात थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि क्लेयर उसे सालों से प्यार करती आ रही है। फिर भी अपनी उस अजीबोगरीब टाइम ट्रेवल करने की ताकत के बारे में सोचकर हेनरी ने आखिरकार क्लेयर पर भरोसा करने का ही फैसला किया। लेकिन रात को खाना खाते वक्त वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछ ही लिया कि आखिर वो दोनों मिले कैसे थे। क्लेयर ने उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी बताई। जब मैं 8 साल की थी तब अचानक से एक आदमी मेरे सामने आ गया जिसकी मुस्कान बहुत जानी पहचानी थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं हमेशा उसके लिए कपड़े तैयार रखूं क्योंकि तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे मिलने दोबारा आओगे। क्लेयर ने अपनी हर मुलाकात को एक डायरी में लिख रखा था। जब मैं तुमसे आखिरी बार मिली थी तब मैं सिर्फ 18 साल की थी। ऐसा लगता है कि तुम अक्सर उन्हीं जगहों पर वापस जाते हो। हाँ, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह जिंदगी की बड़ी घटनाएं तुम्हें अपनी तरफ खींच ही लेती है। मैं भी एक बहुत बड़ी घटना हूँ। इतने सालों से जिस इंसान से उसने प्यार किया था वो उसके इतने करीब था। क्लेयर अब और अपने दिल के जज्बातों को छिपा नहीं पाई। उसे अच्छे से पता था कि हेनरी का अतीत बहुत उलझा हुआ है और उनका अलग होना भी तय है। फिर भी चाहे उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाए, उसने उसी का साथ चुना। क्या हम ये मान सकते हैं कि हम पहली बार मिल रहे हैं? साइलेंस। क्लेयर की खूबसूरती और उसके प्यार ने हेनरी के दिल में भी इस लड़की के लिए एक अलग सा एहसास जगा दिया था। उन्होंने पूरा दिन साथ बिताया और इतने सालों के प्यार को फिर से जी लिया। प्यार की गहराइयों में डूबकर दोनों ने एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार रात साथ गुजारी। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। क्लेयर ऊपर वाले की भेजी हुई किसी परी की तरह थी जिसने हेनरी के अनगिनत टाइम ट्रेवल के अकेलेपन को पूरी तरह से भर दिया था। उसने हेनरी से पूछा कि टाइम ट्रेवल करने पर कैसा लगता है। हेनरी ने कहा कि ये किसी भूल भुलैया में खो जाने जैसा है। जब तुम्हें होश आता है तो पता चलता है कि तुम बहुत दूर आ चुके हो और ना जाने कब किसी अनजान जगह पर पहुंच गए हो। ऐसे में तुम बस वहां से भागते हो और अपने अगले टाइम ट्रेवल का इंतजार करते हो। लेकिन क्लेयर जानती थी कि हेनरी जब भी गायब होता था तो वो ज्यादातर वक्त अपने बचपन को ही कंपनी दे रहा होता था। हेनरी के दिमाग में अचानक वो सारी यादें ताजा हो गई। हेनरी को ये सच मानना ही पड़ा। अच्छी बात ये थी कि डॉक्टर की जांच के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। एक सुबह हेनरी ने फिर से टाइम ट्रेवल किया। इस बार वो एक चिड़ियाघर में उठा। वहां से निकलते समय उसे एक छोटी बच्ची ने आवाज लगाई। बच्ची ने बताया कि वो उसकी बेटी है। उस बच्ची को भी टाइम ट्रेवल करने की खूबी मिली थी, लेकिन वो अपने पिता से थोड़ी अलग थी। अल्बा अपनी मर्जी से ये तय कर सकती थी कि उसे किस समय और किस जगह पर जाना है। क्या आप टाइम ट्रेवल कर रहे हो? मम्मा ने बताया था कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। बस डॉक्टर कहते हैं कि मैं थोड़ी चालाक हूँ क्योंकि कभी कभी मैं अपनी मर्जी की जगह चुन सकती हूँ। क्या तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो? तुम कहाँ जाती हो और कहाँ वापस आती हो? मैं अभी सीख रही हूँ। मैंने आपको और मम्मा को सड़क पर चलते देखा था। मेरे पैदा होने से पहले आप मेरे पास से गुजरे थे और किसी बात पर बहस कर रहे थे। मुझे ऐसा ही लगा था। अपनी बेटी को देखकर हेनरी खुशी से झूम उठा। इसका मतलब था कि उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा सुरक्षित इस दुनिया में आएगा। लेकिन इस खुशी के पीछे एक अनकहा डर और प्यार भी छिपा था। जब मैं मरूंगा तब तुम कितने साल की होगी? 5 साल। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। कोई बात नहीं। तुम्हारी मम्मा कैसी है? वो उदास है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अल्बा, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पापा। इस छोटी सी मुलाकात ने हेनरी को खुशी भी दी और दुख भी। घर लौटकर हेनरी ने तुरंत अपनी बेटी के सुरक्षित और स्वस्थ होने की खबर अपनी पत्नी को दी। उसने बेटी से हुई मुलाकात की सारी बातें बताई, लेकिन बस ये बात छिपा ली कि जब उनकी बेटी 5 साल की होगी तब उसकी मौत हो जाएगी। जल्द ही क्लेयर ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। इस छोटे से परिवार में खुशियां छा गई। हेनरी ने अपनी बेटी के बचपन का हर एक पल खुशी से जिया। लेकिन जल्द ही उनकी बेटी का 5वां जन्मदिन आ गया। एक दिन क्लेयर ने हैरानी से देखा कि आंगन में उसकी 2 बेटियां खड़ी हैं। 10 साल की अल्बा अपनी 5 साल की उम्र वाली अल्बा से जिंदगी और मौत के बारे में बात कर रही थी। वो उसे उस सुनहरी दोपहर और उन खुशियों के बारे में बता रही थी जब वो अपने पिता से दोबारा मिली थी। लेकिन जब अल्बा वापस घर आई तो वो काफी उदास लग रही थी। उसने अपने पिता की तरफ देखा और चुपचाप वहां से भाग गई। क्लेयर को कुछ गड़बड़ लगी। वो जानना चाहती थी कि आखिर बात क्या है। बेटा, तुम तो जानती हो ना कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मम्मा को बता सकती हो। पापा मरने वाले हैं। उसने मुझे बताया कि जब मैं 5 साल की हो जाऊंगी तो पापा की मौत हो जाएगी। ये खबर क्लेयर के लिए किसी बड़े सदमे जैसी थी। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसकी बेटी ने आने वाला कल देख लिया है। कुछ दिनों बाद अचानक घर के अंदर से हेनरी के चीखने की आवाज आई। पता नहीं कैसे हेनरी टाइम ट्रेवल करके एक बेहद बर्फीली जगह पर पहुंच गया था। उसके पैर बुरी तरह जम चुके थे। ठीक होने के बाद भी उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि वो टाइम ट्रेवल को कैसे कंट्रोल करती है। जब मुझे लगता है कि मैं जाने वाली हूँ तो मैं गाना गाती हूँ। मैं खुद के लिए गाती हूँ। लेकिन गाने की आवाज के साथ ही हेनरी ने फिर से टाइम ट्रेवल कर लिया। वो अपनी किस्मत की बेड़ियों को कभी नहीं तोड़ पाया। इस बार वो अपने ही घर के बाहर बर्फ में पड़ा मिला। मुश्किल से उठने के बाद उसने देखा कि कमरे के अंदर वो खुद बुरी तरह घायल हालत में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो समझ गया कि अब अपनी पत्नी और बेटी के साथ उसका वक्त खत्म होने वाला है। उसका चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसे अपनी मौत का इतना दुख नहीं था जितना इस बात का था कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी कितनी अकेली और उदास हो जाएगी। इसलिए अपने आखिरी दिनों में हेनरी ने अपनी बेटी को ताले खोलना सिखाया और बताया कि टाइम ट्रेवल के बाद सर्वाइव कैसे करना है। उसने धीरे धीरे इस सच को मान लिया था कि अब उसका जाना तय है, लेकिन उसे तसल्ली थी कि क्लेयर अब अकेली नहीं रहेगी। जल्द ही क्रिसमस आ गया। बाहर बर्फ गिर रही थी और हेनरी ने अपने सभी दोस्तों को घर बुलाया। इसलिए नहीं कि वो अपनी आखिरी विदाई ले सके, बल्कि इसलिए ताकि उसकी पत्नी को उसके जाने का दुख अकेले ना सहना पड़े। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को बाहर ले गया। उसका दोस्त हेनरी का इशारा समझ चुका था। वो रोते हुए हेनरी के गले लगा, लेकिन भला ये सब क्लेयर की नजरों से कैसे छिप सकता था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। टाइम ट्रेवल का सबसे कड़वा सच शायद यही था। मैं तुम्हारे जिस भी रूप से प्यार करती हूँ वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ कर जाने वाला होता है। लेकिन इस बार हेनरी सच में कभी वापस नहीं आने वाला था। क्लेयर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हेनरी आज रात ही उसे छोड़कर चला जाएगा। तभी अचानक आसमान में शानदार
आतिशबाजी होने लगी और हेनरी ने फिर से टाइम ट्रेवल कर लिया। वो एक बर्फीली जगह पर उठा जहां उसके पास ही एक बारसिंगा खड़ा था। इससे पहले कि हेनरी कुछ समझ पाता, एक गोली की आवाज से पूरी वादी गूंज उठी। जब शिकारी वहां पहुंचा तो वो जानवर वहां से गायब था। जमीन पर सिर्फ खून पड़ा था और वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि क्लेयर के पिता थे, जिन्हें शिकार का शौक था। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए हेनरी ने क्लेयर को याद करते हुए अपने प्यार का इजहार किया। हेनरी मौत के सामने बेबस था। उसने ना जाने कितनी बार अपने दिमाग में अपनी मौत का नजारा देखा था, लेकिन जब ये पल सच में आया तो ये बेहद दर्दनाक था। वो क्लेयर से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्लेयर बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो बस अपने इस गहरे दर्द को वक्त के सहारे धीरे धीरे भरने के लिए छोड़ सकती थी। सालों बाद एक दोपहर अल्बा हमेशा की तरह बाहर मैदान में खेल रही थी। तभी अचानक उसके पास चुपचाप एक जाना पहचाना चेहरा आ गया। पापा। इस मुलाकात के बाद अल्बा ने खुशी से अपने दोस्तों को अपनी मां को बुलाने भेजा। उसी सुनहरे मैदान में जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, हेनरी ने अपनी बेटी को बताया कि कैसे उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। हेनरी ने अपनी छोटी सी जिंदगी को अनगिनत टुकड़ों में बांटकर वक्त के हर एक हिस्से में बिखेर दिया था, ताकि वो उम्र भर क्लेयर की हिफाजत कर सके, भले ही वो पल भर के लिए ही क्यों ना हो। वो हमेशा अपनी पत्नी के लिए मौजूद रहना चाहता था। शायद ज्यादातर कहानियों का अंत दुखद होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक खूबसूरती यह है कि हेनरी कभी भी क्लेयर को छोड़कर नहीं गया। वो बस टाइम ट्रेवल करके बार बार उससे मिलने आ जाता था, भले ही इसके लिए हेनरी को हफ्तों तक गायब क्यों ना रहना पड़े। उसकी जिंदगी भले ही बहुत छोटी थी, लेकिन उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। वो हर पल अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सका, लेकिन उसने एक अलग ही तरीके से उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताई। क्लेयर ने झाड़ियों को पार करते हुए मैदान की तरफ दौड़ लगाई, मानो उसने समय की सारी सरहदें पार कर ली हो। वो बिल्कुल उसी तरह दौड़ी जैसे बचपन में अपने प्यार से मिलने दौड़ा करती थी। वो प्यार जो किसी भी पल उसकी आंखों के सामने से ओझल हो सकता था। उसने सुनहरी धूप में उसे कसकर गले लगा लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए किस्मत चाहे कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, मुझे बस तुम चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, भले ही तुम अचानक गायब हो जाओ। जब भी तुम आओगे मैं तुम्हें कसकर गले लगा लूंगी। मैं उस मैदान में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, इसके लिए चाहे मेरी पूरी उम्र क्यों ना बीत जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मान लेते हैं कि ये सब एक सपना है, तो फिर हमारा दोबारा मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। और अगर ये